प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बड़े अच्छे होंगे। आपकी छुट्टियां बड़े मज़े से बीत रही होगी। छुट्टियों में भी अपनी पढ़ाई आप कंटिन्यूली कर रहे होंगे। तो आपकी पढ़ाई आगे बढ़े, इसके लिए आज हम लोग आपके हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का चैप्टर 1 लेकर आए हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है मन के भोले भाले बादल। इस कविता के कवि श्री कल्पनाथ सिंह जी हैं। ये बड़ी प्यारी कविता है। इस कविता को बड़े ही मनोरंजक ढंग से इन्होंने लिखा है, ताकि अच्छे से आपको सब कुछ समझ में आ जाए और मज़ा भी आए इसे पढ़ने में। इस कविता में बादल के बारे में बताया गया है। बादल के भिन्न भिन्न आकार, रूप, रंग का वर्णन किया गया है। बादल के तूफ़ानी, ज़िद्दी और शैतानी रूपों को बड़े प्यारे ढंग से दर्शाया गया है और ये कविता काफ़ी मनोरंजक हो गई है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और इस कविता को शुरू करते हैं। आपने अपनी बुक खोल के रखी होगी, तो देखिए बुक में आपको कुछ कठिन शब्द, इस चैप्टर में आपको कुछ कठिन शब्द दिखाई देंगे। आप पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहला शब्द मिलेगा तो आपको उसका मतलब ही नहीं पता होगा, तो फिर कैसे इसे आप समझेंगे। तो इसके लिए कठिन शब्दों को हमने चुनकर एक जगह पहले लिख लिया है, आप लोग देख लीजिए इसको। पहला शब्द है झब्बर। झब्बर का मतलब घना, घुंघराले। घुंघराला होता है ना, टेडी बियर के बाल होते हैं, भालू के बाल होते हैं, पूरा बड़े बड़े घुंघराले, इसको कहते हैं झब्बर। सेकंड है तोंद। तोंद का मतलब होता है मतलब बड़ा पेट। मोटे मोटे जो आदमी होते हैं उनके आगे उनका बड़ा निकला हुआ पेट होता है ना, उसी को कहते हैं तोंद। हाँ, सर्कस में आपने जोकर को देखा होगा, वो बहुत बड़ा सा पेट लिए हुए होता है। अगर उसका पेट बड़ा नहीं होता है तो वो नकली पेट भी लगा लेता है। नेक्स्ट है कूबड़। कूबड़ का मतलब है ऊंट के पीठ के ऊपर ना एक बड़ा सा गोलाकार भाग दिखाई देता, लगता है जैसे कि उसके ऊपर एक गोला रखा हुआ है, उसी को कहते हैं कूबड़। नेक्स्ट है मतवाला। मतवाला का मतलब हुआ मस्त, लापरवाह, जिसे किसी बात की कोई चिंता नहीं हो। कोई कुछ भी कह रहा है लेकिन वो अपने आप में मगन होता है, उसको कहते हैं मतवाला। नेक्स्ट है तूफानी। तूफानी का मतलब हुआ हलचल मचाने वाला। तूफानी तूफान शब्द से बना है। तूफान संज्ञा है और इसमें दीर्घ ई को जोड़कर दीर्घ ई प्रत्यय लगाकर विशेषण बनता है तूफानी, अर्थात हलचल मचाने वाला। तूफान आता है ना तो कितनी तबाही होती है, सारा कुछ इधर से उधर हो जाता है, ढेर सारा नुकसान होता है। तो ये हो गया तूफानी। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो अपनी कविता को देखिए आप लोग, वहाँ उसका फर्स्ट स्टेंजा है। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कूबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल। है ना, आप इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, इसको अच्छे से गाइएगा तो बड़ा मज़ा आएगा। अभी अब हम इसका अर्थ समझ लेते हैं कि इस कविता में कवि कहना क्या चाह रहे हैं। बादल की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, कितने प्यारे लगते हैं बादल जब आसमान में दौड़ लगाते हैं, तो कैसी कैसी आकृति बनाते हैं ये देखेंगे हम लोग। तो झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले। तो इसका मतलब हुआ कि जब आप आकाश में बादलों को देखते हैं तो कई तरह के आकार के बादल दिखाई देते हैं। बादल छोटे बड़े टुकड़ों में आसमान में तैरते रहते हैं। बादल का कोई टुकड़ा बड़े बड़े बालों और फूले गालों वाला प्यारे प्यारे बच्चों की तरह दिखाई देता है। लगता है जैसे गोल मटोल बच्चे फूले फूले गालों वाले आसमान में दौड़ रहे हों। बादल के कुछ टुकड़े ऐसे लगते हैं जैसे सर्कस का जोकर अपना बड़ा सा तोंद फुलाए आसमान में दौड़ रहा हो। बड़े प्यारे, यहाँ देख रहे होंगे, आपको दिख रहा है लंबी सी टोपी लगाए हुए सर्कस का जोकर
दौड़ रहा है। तो बादल भी वैसी आकृति बना लेते हैं। कुछ बादल ऐसे लगते हैं जैसे बड़ी बड़ी सूंड वाले हाथी हों। बादल का शेप हो जाता है, सूंड आपको दिखाई पड़ रहा है ना, सूंड उठाकर आसमान में दौड़ रहे हो। आप भी शाम में छत पर जाएंगे ना कभी और ध्यान से देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि कुछ अच्छी अच्छी मनपसंद आकृति आपकी आसमान में दौड़ रही है। और कुछ बादल ऐसे लगते हैं जैसे बड़े ऊंट अपनी पीठ पर कुबड़ लगाए हुए हों। यहाँ देखिए ऊंट का कुबड़, ऊंट की गर्दन है और गर्दन के ऊपर वहाँ पे एक बड़ा सा लगता है गोला रखा हुआ है। तो ये हो गया ऊँटों की तरह पीठ पर कुबड़ लगाए हुए बादल। और कुछ बादल ऐसे लगते हैं जैसे परियां, परियों के जैसे पंख हैं और परियां आसमान में पंख फैलाए हुए नृत्य कर रही हो, पंख फैलाए हुए नाच रही हो। और ये तो इनका प्यारा प्यारा रूप हो गया। और जब ये आपस में टकराते हैं तो लगता है जैसे जंगल में शेर मतवाले होकर घूम रहे हों, मतवाले होकर मस्ती में झूम झूम कर घूम रहे हों। इन्हें किसी की कोई परवाह नहीं है, किसी की कोई चिंता नहीं है, ये मज़े में आसमान में घूम रहे हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी ढोलक ढोल बजाते बादल, नहीं किसी की सुनते कुछ भी ढोलक ढोल बजाते बादल। तो कुछ बादल कैसे लगते हैं? तूफ़ानी। तूफ़ानी का मतलब आपने शुरू में ही सुना होगा, हलचल मचाने वाला। तो बादल ऐसे लगते हैं जैसे हलचल मचाने के लिए आसमान में आ गए हैं, पता नहीं क्या कर देंगे, बड़ी आवाज़ निकालते हैं। और रह रह कर कुछ बादल शैतानी करते हैं, घूम रहे हैं, उमड़ घुमड़ कर आसमान में इधर से उधर तक दौड़ रहे हैं। आप भी घर में शैतानी करते हैं ना, पूरे घर को इधर से उधर फैला देते हैं, मम्मी परेशान हो जाती हैं उससे। और कुछ बादल कैसे लगते हैं? अपने थैलों से, उन्होंने थैला लेके रखा हुआ है और उसमें पानी भर के रखा हुआ है। आपको भी कभी भी लगता होगा कि आसमान से पानी कैसे बरसने लगता है भाई। तो ये जो बादल हैं पानी लेकर आए हैं और ऊपर से पानी फेंकना शुरू कर देते हैं तो पानी बरसता है। लेकिन बात ये है नहीं, आगे चलकर आप लोग पढ़ेंगे कि पानी कैसे बरसता है। लेकिन यहाँ कवि की कल्पना यही आपको बता रही है कि कुछ बादल जो हैं अब ऐसा महसूस होता है जैसे थैलों में पानी लेकर आए हैं और झरझर झरझर पानी नीचे पृथ्वी पर गिरा रहे हैं, बरसा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे ये किसी की कुछ नहीं सुनेंगे। शुरू में ही हमने पढ़ा है कि बादल कैसे हैं? मतवाले हैं। मतवाले का मतलब क्या हुआ? मस्त, लापरवाह, किसी की नहीं सुनने वाला। तो वही बादल ऐसे लग रहे हैं, नहीं किसी की सुनते कुछ भी ढोलक ढोल बजाते बादल, किसी की नहीं सुन रहे हैं। अपनी मस्ती में ये इधर से उधर घूम रहे हैं, गड़ गड़ की आवाज़ निकाल रहे हैं, ढम ढम की आवाज़ निकाल रहे हैं। लग रहा है जैसे ढोलक ढोल बजाते हुए घूम रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर देखते हैं नेक्स्ट कैसा महसूस होता है। रह रह कर छत पर आ जाते, रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं, फिर भी लगते बहुत भले हैं, मन के भोले भाले बादल। तो इसका मतलब देख लेते हैं हम लोग आगे। बादल को हमने देखा कि वो मतवालों की तरह घूम रहे हैं, वो किसी की नहीं सुन रहे हैं, ढोलक ढोल बजा रहे हैं, गड़गड़ की आवाज़ निकाल रहे हैं। और हम कभी कभी ऐसा लगता है जब हम छत पे होते हैं तो बादल इतने नीचे आ गए हैं कि बिल्कुल हमारे पास पहुंच गए। देखिए हमें लगता है कि वो सफ़ेद सफ़ेद आसमानी कलर के जो बादल होते हैं या ग्रे कलर के काले जैसे बादल भी कभी कभी होते हैं, वो बिल्कुल हमारे पास आ गए और फिर चुपचाप ऊपर उड़ जाते हैं। जब हमको लगता है कि हम उन्हें पकड़ने की कोशिश करेंगे, उनके पास जाएंगे, छू कर देखेंगे तो फिर ये चुपके से ऊपर उड़ जाते हैं।
और ये बादल भी आपकी तरह जिद्दी होते हैं। आप लोग भी घर में जिद कर लेते हैं ना, मन में जो बातें ठान लेते हैं कि हमें ये चाहिए तो हमें चाहिए, हमें ये करना है, हमें खेलने जाना है तो खेलना है। मम्मी कितना भी समझाएंगी लेकिन आप नहीं समझते हैं। तो वैसे ही ये बादल भी जिद्दी बन जाते हैं कभी और बड़ा नुकसान कर देते हैं। पता है ना जिद से नुकसान होता है, जिद करके ये बड़ा नुकसान कर देते हैं और बाढ़ ला देते हैं। नदी नालों में पानी भर जाता है, ये पानी चारों तरफ फैल जाता है, लोगों को बड़ी परेशानी होती है। तो हमें जिद नहीं करना चाहिए। इतने प्यारे प्यारे बादल भी जब जिद्दी बन जाते हैं तो ये क्या करते हैं, नुकसान करने लगते हैं, लोगों को परेशान करने लगते हैं। तो जिद नहीं करेंगे ना आप लोग? ठीक, हमें तो लग रहा है कि अब आप जिद नहीं करेंगे। तो फिर इसी तरह से, और उसके बाद देखिए, फिर भी लगते बहुत भले हैं। बादल जिद्दी बन के बारिश भी ला करवा देते हैं, बाढ़ भी ला देते हैं, फिर भी बहुत भले लगते हैं। मन के बड़े वो क्यों लगते हैं बड़े भले? क्योंकि ये मन के बड़े भोले होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं। इनके मन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। ये सबके लिए बरसते हैं, सबके लिए खुशियाँ लाते हैं, सबके लिए प्यार बरसाते हैं, फसलें उगाते हैं। किसी एक आदमी के लिए करते हैं कि कोई बड़ा आदमी है उसके लिए करेंगे, कोई गरीब आदमी है उसके लिए नहीं करेंगे? नहीं ना, ये सबके लिए एक जैसा प्यार बरसाते हैं, एक जैसी बारिश लाते हैं, इसलिए बादल बड़े भले लगते हैं। ठीक है, ये कविता आपको समझ में आ गई होगी, और अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर हम मिलेंगे और इस पर बात करेंगे, आपको और समझाएंगे। अभी आप इसे पढ़िएगा और इस कविता को याद करिएगा, और इसके बाद इसमें जो एक्सरसाइज है उसे आप बनाने की कोशिश करेंगे। जो नहीं आएगा फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके एक्सरसाइज का सॉल्यूशन लेकर आएंगे और आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।